फहद एक होशियार मगर शरारती लड़का था जो अपने वालिदैन के साथ बादशाह के दरबार के करीब रहता था। इसके वालिद दरबार में मुशीर के तौर पर खिदमात अंजाम देते थे और अक्सर बादशाह के साथ वक्त गुजारते थे। फहद हमेशा अपने वालिद से बादशाह के दरबार की कहानियां सुनता और सोचता कि एक दिन वो भी दरबार में जाकर बादशाह से मुलाकात करेगा और अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करेगा। एक दिन बादशाह सुल्तान तैमूर ने ऐलान किया कि जो भी दरबार में सबसे मुनफरिद मसला पहेली पेश करेगा और इसे हल करेगा, इसे इनाम दिया जाएगा। ये ऐलान सुनकर फहद बहुत खुश हुआ और उसने फैसला किया कि वो इस मौका से फ़ायदा उठाएगा। इसने अपनी वालिदा से कहा, उम्मी, मुझे दरबार लेकर चली। मैं बादशाह के सामने अपनी ज़हानत दिखाना चाहता हूँ। अगले दिन फहद अपनी वालिदा के साथ दरबार पहुंचा। दरबार खूबसूरती से सजा हुआ था और दरबारी बादशाह के गिर्द बैठे थे। सुल्तान तैमूर, जो एक अक्लमंद और मुंसिफ मिजाज हुक्मरान थे, फहद को देखकर मुस्कुराए और बोले, क्या तुम भी कोई मसला हल करना चाहते हो? फहद ने एतमाद के साथ जवाब दिया, बादशाह सलामत। मैं आपके लिए एक पहेली लाया हूँ। अगर आपने इसे हल कर लिया तो आप मुझे इनाम देंगे, और अगर आप ना कर सके तो मेरी एक ख्वाहिश पूरी करेंगे। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत दिलचस्प लग रहा है, बताओ तुम्हारी पहेली क्या है? फहद ने कहा, एक ऐसी चीज है जो रोशनी देती है और रोशनी पीती भी है, वो क्या है? बादशाह ने गौर से पहेली सुनी और गहरे सोच में पड़ गए। दरबारियों ने भी जवाब देने की कोशिश की, मगर कोई कामयाब न हुआ। काफी देर सोचने के बाद बादशाह ने कहा, हम हार मानते हैं। फहद, बताओ इसका जवाब क्या है? फहद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चरा। ये रोशनी देता है और तेल, जो इसकी रोशनी है, से पीता है। बादशाह इस जवाब से बहुत मुतासिर हुए और कहकहा लगाकर बोले, तुम वाकई बहुत ज़हीन हो फहद। उन्होंने फहद को इनाम के तौर पर न सिर्फ सोने के सकुई दिए बल्कि इसे दरबार में बाकायदगी से आने की इजाज़त भी दी ताकि वो मज़ीद सीख सके। फहद की ज़हानत और ख़ुद एतमादी ने न सिर्फ बादशाह बल्कि तमाम दरबारियों का दिल जीत लिया। वो दिन फहद की ज़िंदगी का अहम मोड़ था, क्योंकि इसके बाद इसने इल्म हासिल करने और अपनी सलाहियतों को मज़ीद निखारने की भरपूर कोशिश की।